मैं अर्ज करता चलूं, कौन इमाम मूसा काजिम? अल्लाह अकबर, जिन्हें अल्लाह ने इल्म फजल से नवाजा था, जिन्हें अल्लाह ने इल्म फजल से बोलिए नवाजा था, जिन्हें तारीख वाले बहुत सारे नामों से याद करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं तारीख वालों की बात कर रहा हूं, मैं उलमा की बात नहीं करता। माजरत के साथ उलमा जो इस फिक्र के हैं मेरे सर आंखों पर, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम किसी से ढका छुपा ये मामला नहीं है। वो दौर भी आया है कि खुद उलमा ने फतवे दे देकर लिख लिख कर तहरीरें, खुद जनाब हाकिम वक्त को इस बात पर मजबूर किया, अगर तुम हुजूर के शहजादों को कैद व बंद में नहीं डालोगे तुम्हारी हुकूमत के लिए ये बड़ा मसला बन जाएंगे। लेकिन खुदा जिसे इज्जत देता है उसे इज्जत दवाम अता करता है। मौलवियों ने तो लिख लिख कर इनकी मौतों के परवानों पर साइन किए, सिग्नेचर किए, लेकिन खुदा जानता है मौलवियों की कब्रों का भी पता नहीं। कायनात में आज भी अली अली हो रहा है, कायनात में आज हसन हसन हो रहा है, कायनात आज भी हुसैन हुसैन के तराने मापती है, इसलिए कि कायनात खुदा ने बनाई ही मोहम्मद के लिए है और कायनात बचाई ही आले मोहम्मद के लिए है। ये बनाई मोहम्मद के लिए है तो बचाई आले मोहम्मद के लिए। मैं अर्ज करता चलूं, कौन इमाम मूसा काजिम जिन्हें बाबुल हवाइज कहा जाता है? बाबुल हवाइज क्या है? कहा जिसके दरवाजे पर जाके जो मन्नत मानोगे, जो चीज तलब करोगे, कायनात का रब तुम्हें अता फरमाएगा। आपकी विलादत मुबारक में जल्दी से बढ़ने लगा हूं, चूंकि तारीखी चंद चीजें आपके हवाले करूं, उसके बाद में इनके फजाइल की तरफ बढ़ूं। आपकी तारीख विलादत जो है वो 124 हिजरी को हुई। इस्लामिक महीनों में से 7 सफर मुबारक और मंगल का दिन था कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर अल्लाह ने इमाम जाफर सादिक को जब आले बैत का ये 7वां इमाम अता फरमाया है। काज़मी सादात, मशहदी सादात जितने भी हैं ये आप ही के जद्दे आला हैं। हुजूर इमाम मूसा काजिम की जितनी भी औलाद है वो काज़मी मशहदी कहलाती है। अल्लाह अकबर। फिर आगे चलिए, आपकी सादा सी मैं आपका जनाब तारफ कराता चलूँ। आप बहुत बड़े मुहद्दिस, अपने वक्त के फकीह, बहुत बड़े आलिम और फिक्र के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको महारत तामा अता फरमा रखी थी। फिक्र के अंदर आपने महारत तामा अल्लाह ने आपको अता फरमा रखी थी। देखिए, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। आप जानते हैं इमाम जाफर सादिक कौन है? आले बैते नबूवत के ये छठे इमाम है और अल्लाह ने जो आपको फजल कमाल अता किया, सारी जिंदगी इमाम आजम अबू हनीफा जिनका कलादा आप और मैं अपने गले में डाल के आज हनफी कहलाते हैं, सारी जिंदगी 1000 उलमा मशाइख से आपने पढ़ा, फिक्र हासिल की, तालीम की, और इसके बाद हदीस की सनदें आपने हासिल की, हदीस की का उलूम आपको अल्लाह ने रूज का अता फरमाया। लेकिन जब 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में रहे तो आखिर में क्या फरमाते हैं? लौला सनतान फरमाया 2 साल अगर मैं अबू हनीफा, मैं नुमान इब्ने साबित अगर इमाम जाफर सादिक की खिदमत में न रहा होता तो लोगों में हलाक हो चुका होता। लोगों ने पूछा ऐसा क्या सीखा है उस बारगाह से? फरमाया अल्लाह ने जाफर सादिक को उलूम ज़ाहिरी में भी कमाल अता किया है, उलूम बातनी में भी कमाल अता किया है, उलूम बातनी में भी कमाल अता किया है। अल्लाह अकबर। बहुत सारे मसाइल इमाम आजम अबू हनीफा जब रुक जाते, फंस जाते तो इमाम पाक की बारगाह में जाते, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हंस कर फरमाते कि इसका ताल्लुक उलूम ज़ाहिरिया से नहीं है। फरमाया नख्नु आलु मुहम्मदिन अक्ताबिल बातनिया, हम आले मोहम्मद वो हैं जिसे अल्लाह ने अक्ताब बातनिया का दर्जा अता किया है। जहां लोगों के उलूम ज़ाहिरिया बस कर जाते हैं वहां अल्लाह औलाद बनी फातिमा के ऊपर ये उक्दा को शाह फरमा देता है। उस वक्त अल्लाह औलादे बनी फातिमा पर ये क्या करता है? उकदा कुशा फरमा देता है। आगे चलिए, मैं जल्दी से पढ़ने लगा हूं। अल्लाह अकबर। आपकी कुनियत अबू अली, अबू इस्माइल और भी 2-4 आपके अलकाब दिए गए, लेकिन ये 2 पर मैं इख्तिसार के साथ आगे बढ़ने लगा हूं। आपका हुलिया मुबारक, उलमा फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम इमाम जाफर सादिक का ये फर्जंद, ये नूर नजर मूसा काजिम जिसे कहा जाता है, जब ये चलता था ऐसे महसूस होता था कि इमाम जाफर सादिक चलते हैं। इमाम जाफर सादिक को देखने वाले कहते हैं कि जब इमाम जाफर सादिक चलते थे ऐसे लगता था कि जनाब इमाम बाकर जा रहे हैं। इमाम बाकर को देखने वालों ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन जा रहा है। ज़ैनुल आबिदीन को देखने वालों ने कहा ये तो हुसैन इब्ने अली का किरदार है। हुसैन इब्ने अली को देखने वालों ने कहा इसमें
तो हसन का हुस्न छुपा हुआ है, और जिसने हसन को देखा वो पुकार करके रहा था, ये तो मौला अली शेर खुदा का हुस्न है। जिसने अली को देखा पुकार कर कहा ये अली कम नजर आता है, मुस्तफा ज्यादा नजर आता है, ये मुस्तफा ज्यादा नजर आता है। अब मैं तवज्जो उलमा की एक हदीस की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे करीम नबी ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। फरमाया हम पहले भी मोहम्मद हुआ करते हैं, हम दरमियाने भी मोहम्मद हुआ करते हैं, हम आखिरी भी मोहम्मद हुआ करते हैं। लोगों को समझ नहीं आई ये बात क्या है। फरमाया कि पहले को देखो, अली को देखो, मोहम्मद नजर आएगा। अगर जाफर को देखो मोहम्मद नजर आएगा। अगर आखिर में किसी ने मोहम्मद को देखना हो, मेरे मादी को देखोगे तुम्हें मेरा मोहम्मद नजर आएगा। है मेरे मादी को देखोगे तुम्हें मेरा मोहम्मद नजर आएगा। मैं धीमे लहजे के साथ, और बहुत बड़े आलिम यहाँ तशरीफ फरमाए काजी ज़ोक साहब, आपके घुटनों पर हाथ रखकर मैं एक जुमला देना चाहता हूँ। पहलवान शाह साहब के उर्स में आने वालों, ये जुमला अपने साथ लेकर जाना है। जनाब वो जुमला क्या है? फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। गोया हुजूर की निगाह नबूवत जानती थी एक वक्त आएगा कि लोग मेरे पीछे भी झूठी हदीसें घड़ेंगे। एक तरफ मौलवियों के पास लिखी हुई किताबों में हदीसें होंगी, दूसरी तरफ मेरा बेटा मेरे किरदार, मेरी सीरत की मौजूदगी में अपना अक्स पेश करेगा। तो लोग सारा कुछ छोड़ कर कहेंगे हदीसों की किताब बंद कर, आले मोहम्मद का किरदार देख। गोया पुकार करके रहे हो दाराबा यदरेबो छठ मुल्ला, कोई इश्क दी गल सुना सानू। फरमाया कि हदीसें तेरी घड़ी हुई झूठी हो सकती हैं, आले मोहम्मद का किरदार कल भी सच्चा था, आज भी क़यामत तक सच्चा है। अव्वलुना मुहम्मदुन व औसतुना मुहम्मदुन व आखिरुना मुहम्मदुन। में पढ़ने लगा हूं इमाम मूसा काज़िम की बारगाह की तरफ। अल्लाह अकबर। अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आप फरमाते इमाम जाफर काला इमाम जाफर सादिक नखनु आलु मुहम्मदिन अक्ताबिल बातनिया। हम आले मोहम्मद वो हैं जिसे अल्लाह ने बातनी कुतब का दर्जा अता फरमाया हुआ है। किसका बोलिए? बातनी कुतब का दर्जा, किताबे बातनी है हम। अल्लाह अकबर। अब यहां से आगे जो बातनी कुतब होता है ना, बातिन का जो सारे सिस्टम का चलाने वाला होता है, फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे शान ये अता करता है, वो हर जमाने में हर दौर में अल्लाह उसे औलादे बनी फातिमा का एक फर्द बता देता है। औलादे बनी फातिमा से हटकर वो नहीं होता, वो औलादे बनी फातिमा के फर्द फरीद होता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं खलीफा मुतवक्किल बिल्लाह का दौर था। धीमे ले जैसे जरा आप मेरा मैसेज पिक कर ले। खलीफा मुतवक्किल बिल्लाह का दौर था। एक सैयदजादी उसके दरबार में मांगने के लिए आई। एक सैयदजादी उसके दरबार में क्या करने आई? बोलिए, मांगने के लिए आई। और जब दरबार पर पहुंची तो खलीफा अपने तख्त पर अपने नशे में, अपने इक्तदार के नशे में बैठा हुआ था। तो उसने आके कहा कि मैं खलीफा, मैं सैयदजादी हूँ, मेरी कुछ ज़रूरियात हैं, अगर वो ना होती मैं कभी भी तेरे दरबार में ना आती। तो खलीफा ने मुंह बनाते हुए, ज़ाहिर शाह जी पता है क्या कहा? उसने कहा हमारे इलाके में एक सैयदजादा है, एक आले रसूल के एक फर्द फरीद है जिसे लोग अब्द सालिह कहते हैं। इमाम मूसा काज़िम का लक़ब क्या था? अब्द सालिह। फरमाया जिसे अब्द सालिह कहते हैं, हाँ अगर वो तेरी गारंटी दे दे कि तू सैयदजादी है तो मैं तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। अब लोग हज़रत इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में हाज़िर हुए। कहा ए इब्ने रसूल, आप बताइए क्या वो सैयदजादी है या नहीं? आपने फरमाया कि चलो चेक करने का आसान तरीका है। कहा क्या? कहा अल्लाह ने औलादे बनी फातिमा को दरिंदों पर हराम कर दिया है। औलादे बनी फातिमा को किस पर हराम किया? बोलिए, चीरने फाड़ने वाले दरिंदों पर उसका गोश्त और उसका खून हराम कर दिया है। कहा फिर जाओ जाकर जनाब चेक कर लो। जो ये बात की तो वो औरत कहने लगी मैं सैयदजादी नहीं हूँ, सिर्फ ये लिबादा ओढ़ कर इसलिए आई थी कि शायद के आले मोहम्मद का सहारा लेकर मेरी खाली झोली को भर दिया जाए। अब चूंकि मामला खत्म हो गया, खलीफा था बड़ा सियाना, उसने क्या किया कि वो अपने हवारियों से मशवरा किया। हाँ इमाम मूसा काज़िम ने हमें एक बड़ी पते की बात बताई है। कहा सैयदजादा वही होता है कि जिस पर दरिंदों के गोश्त को हराम करार दे दिया अल्लाह ने। ऐसा ना करें कि किसी दिन इमाम मूसा काज़िम को भी चेक करें। कहा क्या तरीका होगा? कहा तरीका ये होगा कि इमाम मूसा काज़िम के लिए जो शाही पिंजरों के अंदर जो शेर है ना, बबर शेर, इन्हें आप भूखा रखें। कुछ दिन जब ये भूखे हो जाएं प्यास से और
भूख से ये तड़पने लगे। फिर इमाम मूसा काजिम को लाएं। जब वो दरबार में पहुंचे तो अपने खादिम से कहें कि इसके पिंजरे का दरवाजा खोल दें। ये यकबारगी से मूसा काजिम पर झपकेंगे, उन्हें आनन फानन चीर कर फाड़ देंगे और उन्हें खा लेंगे। और हम कहेंगे जी ये इत्तेफाकी एक मामला था, इस वजह से हमारी जान भी छूट जाएगी, लोगों में कोई इतना बड़ा मसला भी पैदा नहीं होगा। बात समझ आ रही है? रिवायत में आता है कि 4 दिन तक खलीफा ने अपने शेरों को भूखा रखा और कहा कि इमाम के आने से पहले एक बड़ा मोटा दबीज कपड़े का पर्दा अपने शाही महल के बाहर लगा दो। जो इमाम दाखिल हो आप पर्दा हटाएं और झुक कर दरबार में दाखिल हो, ताकि जमाने को पता चले, ताकि जमाने को पता चले कि जनाब शाही दरबार का अदब क्या होता है। यहाँ औलादे बनी फातिमा भी झुक झुक कर आती है। यहाँ रुको, अभी मेरे ज़हन में एक और जुमला आ गया, खुदा की कसम मजा आएगा सुनने के लिए। बनु उमैया का दौर था। बनु उमैया के सबसे पहले बादशाह का जमाना था। इमाम हसन को बुलाया गया, कहा इमाम हसन के लिए भी पर्दा लटका दो, झुक कर जब आएंगे आले दरबार उन पर हंसेंगे। और जब इमाम हसन मुजतबा तशरीफ लाए ना, हवा का एक झोंका आया, पर्दा खुद ही हट जाता है। इमाम हसन मुजतबा अंदर तशरीफ लाते हैं और जनाब अमीर शाम ने, यजीद के वालिद गिरामी ने मोतियों का, हीरों का एक थाल भरा हुआ लाकर खिदमत में पेश किया।